आप देख रहे हैं आंवला न्यूज, खबर आपके शहर की। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में गंगा किनारे अवैध निर्माण जारी है। आपको ऐसे निर्माण संबंधित कानून पर लज्जा भी आएगी, जिसको विभाग ने सील तक किया है और अंदर बेखौफ निर्माण कार्य चल रहा है। इनके अवैध निर्माणकर्ताओं को ऐसे कानून से कोई डर नहीं है, जिसमें भले ही उस भवन को कई जगह से सील तक किया गया हो। यहां एमडीडीए की सील तोड़कर निर्माण करना बच्चों का खेल जैसे हो गया है। किसी को इस विभाग से कोई डर नहीं लगता। डर लगेगा भी कैसे? इस विभाग ने आज तक ऐसा कोई उदाहरण भी पेश नहीं किया जिससे इनके सील्ड एरिया में कोई घुसने से भी डर जाए। उल्टा दूसरी कई बातें जरूर सुनने को मिलती रहती हैं। यहां कुछ दिनों पहले हमने साईं घाट में हुए अवैध निर्माण पर आपको खबर दिखाई थी। ठीक ऐसे ही नगर निगम कार्यालय के सामने एक गली में ऐसे ही सील्ड भवन के अंदर निर्माण कार्य जारी है। वहां साईं घाट में भी सील तोड़कर अवैध निर्माण जारी था। बस फर्क सिर्फ इतना रहा है कि उसमें एमडीडीए ने एसडीएम और पुलिस को एफआईआर दर्ज करने संबंधित पत्र दे दिया था, लेकिन यहां पर विभाग ने बस ये औपचारिकता ही पूरी नहीं की। यहां ऋषिकेश के सभी ठेकेदारों को पता है कि उनके ऐसे अवैध निर्माण पर निगरानी रखने वाला मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण वाले सिर्फ शुक्रवार को ही आते हैं, बाकी दिन वो बेखौफ निर्माण कर सकते हैं। इस गंभीर विषय पर हमने ऋषिकेश एमडीडीए के अधिशासी अभियंता श्याम मोहन शर्मा से फोन पर बातचीत की, जिसमें उन्होंने कल अपने जेई को मौके पर भेजने की बात कही है। आपको बता दें, ये निर्माण कार्य किसी कम पढ़े लिखे का नहीं, एक एमबीबीएस जैसी डॉक्टर की पढ़ाई करने वाले का हो रहा है। गंगा किनारे का कानून उनको भी इसलिए पता होगा कि जब ये भवन सील हुआ था तब उनको भी जानकारी गई होगी। फिर भी कानून तोड़ने की तो हमारे देश में परंपरा ही बन चुकी है। इसके साथ ही हमने नगर निगम ऋषिकेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के साथ डेंगू बचाव पर मुख्य नगर आयुक्त नरेंद्र सिंह किवरियाल से बातचीत की, जिसमें इन्होंने नगर की सफाई व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और निगम की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने संबंधित जानकारी भी दी। इन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। हमारे नगर निगम के द्वारा हमारे जो 40 वार्ड है नगर निगम में, हम उसमें सैनिटाइजेशन और फॉगिंग सुबह 6 से 9 बजे तक हम सैनिटाइजेशन कराते हैं और शाम को 5 बजे से 8 बजे तक हम फॉगिंग जो वार्डों में कराते हैं। हमने 40 वार्डों को उनका टाइम टेबल बना रखा है और हमारे जो सैनिटरी इंस्पेक्टर से 5 उनको भी हमने क्षेत्र दे रखा है, तो अपने अपने क्षेत्रों में सुबह के शिफ्ट में सैनिटाइजेशन और शाम के शिफ्ट में 5 से 8 में फॉगिंग काम कराते हैं। इस संबंध में हमारे जो सम्मानित पार्षद हैं उनका भी हम सहयोग ले रहे हैं, वो भी अपने अपने क्षेत्रों में उनकी मौजूदगी में ये फॉगिंग का कार्य और ये सैनिटाइजेशन कार्य कराया जाता है। हाँ, जो हमारा डेंगू का और कोविड का ये जो प्रकोप चल रहा है, इसके चलते हमने कोविड का तो मार्च से ही हमने फॉगिंग ये सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर लिया था और वर्तमान में डेंगू के चलते हम लोगों का जो फॉगिंग का कार्य है हमने 1 जून से इसको प्रारंभ कर लिया है और इसको जैसे जैसे हमारे क्षेत्र कवर होंगे और जहाँ जहाँ से भी हमें शिकायत आती है तो वहाँ पर भी हम व्यापक रूप से इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और टाइम टेबल वार शाम को 5 से 8 में इसकी फॉगिंग कर रहे हैं, ताकि इसके लार्वा को प्राइमरी स्टेज पे ही मारा जा सके। और दूसरा हमारा ऐसा कि नगर निगम की जो आर्थिक स्थिति को हम बढ़ाने के लिए हमारे कई व्यवसायी ऐसे हैं जिन्होंने हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं किया। हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है, कई क्षेत्र हमारे नगर निगम में शामिल हो गए हैं, उनसे भी व्यवसायिक शुल्क लिया जाना है। कुछ लोगों का ऐसा है कि वो अपना व्यवसाय कर रहे हैं, रेता बजरी और अन्य व्यवसाय वो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो हम उन लोगों को भी चिन्हित कर रहे हैं और उन लोगों को चिन्हित करके उनसे हम जो है शुल्क लेंगे। इसी तरह जो बल्क जनरेटर हैं, जैसे वेडिंग पॉइंट्स हैं, कुछ बड़े होटल्स हैं और कुछ अन्य बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनके द्वारा भी जो है अभी हमें जो शुल्क जो है वो नहीं दिया जा रहा, तो उनको भी हम चिन्हित कर रहे हैं और जो बल्क जनरेटर कूड़ा जो होगा उनसे भी हम जो है धनराशि वसूल करेंगे। आपको हमारी खबर कैसी लगती है, अपनी राय जरूर दें। खबरों को लाइक शेयर जरूर करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। Facebook यूजर्स पेज को लाइक और फॉलो करें। ब्यूरो रिपोर्ट, आंवला न्यूज, तीर्थ नगरी ऋषिकेश।